मुझे कोई शौक नहीं है कायदे से मुझे गांधी बनने का। मैं अभी 28-29 साल का हूँ, फुल ऑफ जॉय मेरी लाइफ है, मेरे यार दोस्त हैं, मेरे हाथ में हर चीज़ है, ठीक है। मैं 11 बजे व्लॉग स्टार्ट करता हूँ भाई, मैं लाख बुरा हूँ, मैं गालियाँ दे देता हूँ, मेरे ऊपर बड़ी बड़ी एलिगेशन है, एक एक न्यूज़ चैनल ने वीडियो चलाई मेरे ऊपर, ठीक है। मैं 11 बजे उठता हूँ भाई, 12 बजे तक नाश्ता नुश्ता करके मैंने व्लॉग स्टार्ट करना है, 10 बजे रात को व्लॉग एंड होता है, मिनिमम 10 बजे, ठीक है। ट्रैवलिंग बहुत है, मैंने नहाना है, सिर्फ कपड़े चेंज करने हैं, मैंने लाइट रखनी है, ट्राइपॉड रखना है, इंटरनेट लगाया, स्पीकर रखा, टिकटॉक लाइव बैठता हूँ रात को। हाँ जी, 11 बजे से लेकर रात 3 बजे तक टिकटॉक लाइव बैठता हूँ, ठीक है। मंथ एंड पे मिनिमम से मिनिमम 4 मिलियन 3.5 मिलियन, आई थिंक यह चीज़ आपने नहीं देखी। और उसका क्या करता हूँ पैसों का, रेवेन्यू का। डे 1 जब बैठा था तो कहा था इसका 1 रुपया मेरे ऊपर हराम है, ठीक है। मेरे बाहर जो माइयाँ आती हैं, बीबियाँ आती हैं, फिर कम से कम 20 करोड़ के किराए मेरे ऊपर है हर महीने, रेंट देने हैं, ग्रॉसरीज देनी है, वो सारा जो टिकटॉक की अर्निंग है वहाँ जाती है। मेरी बला से मुझे क्या लगे, यूट्यूब रखते ही व्लॉग नहीं भाई, वो मेरे पर वैसे ही आराम, और मैं वो उसका व्लॉग करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह दिखाता हूँ। मुझे मुझे कल को ब्लेम ना करे कि हाँ भाई तू खा लेना, दिखा देता हूँ जी, ये स्टूडियो आ गया, ये इस मंथ की अर्निंग है जी 20 लाख रुपया, 30 लाख रुपया, 40 लाख रुपया, चलो जी। फिर मेरा जो गार्ड है उसके पास हर चीज़ लिखी होती है, लोग आते हैं कि साਡਾ मसला, मेरी बच्ची की शादी, मेन फोकस मेरा बच्चियों की शादी पे होता है। अब इस महीने 28 शादियाँ, 28 शादियाँ हैं, अब मैंने कम से कम 4 की रोटी देनी है, जितना मैं दे सकता हूँ, ठीक है। फिर फ्रिज हैं, एलसीडीज़ हैं, ओवन है, बच्चियों की वो है, छोटी बच्चियाँ हैं, उनकी स्कूल की फीसें हैं 3-3 महीने की, ये सारा मिला के मेरा इस महीने का एस्टिमेट 70 लाख रुपये का बना होगा जो आपने उठाया। जी। 70 लाख मैं दे नहीं सकता, लेकिन मिनिमम 50 मैं इस बार टिकटॉक से निकाल लूँगा। फिर देखूंगा कि किसको, जिसने लाख मांगा हुआ है उसका 50 कर दूंगा, इस तरह करके वो करूँगा। तो ये सारे मैसेजेस क्या हैं, मेरी कहाँ पर औकात थी कि मैं यूट्यूब से 2 करोड़ का महीने का निकाल लूँ, मेरी औकात नहीं थी भाई। मेरा पता क्या था कि यार जिस दिन मेरे को 1 करोड़ रुपया आ गया ना, मतलब मैं दिल की बात कर रहा हूँ आपसे, ये पॉडकास्ट से हट के कोई ऐसा नंगा नहीं खाता, मैं पेट उठा के कोई नहीं दिखाता, मेरे दिल में जिस दिन 1 करोड़ रुपया आ गया ना, सुखी हो जाऊँगा, महीने का 2-2.5 करोड़ रुपया कमा लूँगा मैं, माशाल्लाह, ठीक है। तो वो मेरी अब कहाँ पर औकात थी, वो मेरी माँ ने एक चीज़ सिखाई है कि दिंदिया रब दिंदा, वो जो हाँ जी, वो मेरे दिमाग से बैग कर, जिसने अल्लाह से ट्रेड किया ना वो कभी खसारे में नहीं था। मैंने छोटे लेवल पर ट्रेड अल्लाह से कब की थी, जब मेरा जिम था, मैं 1000 रुपया पहली को, 1000 रुपया 15 को, 1000 रुपया 30 तारीख को, तो एक मौला का गला बनाया हुआ था, उसमें डालता था, 3 माह बाद 4 माह बाद उसमें 20,000 हुआ, 25,000 हुआ, मेरे लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट थी भाई। ज़्यादा दूर भी नहीं जाते, 4-5 साल की बात। मैंने इमाम बारगाह में, नेक्स्ट मंथ मस्जिद में, तीसरे महीने मदरसे में मैंने देते रहे, ये अल्लाह के नाम पे निकल गया। अल्लाह से ट्रेड मेरी चलती रही, मुझे आज तक नुकसान हुआ ही नहीं, मुझे वो गलत बंदा ही नहीं मिला आज तक, अल्लाह का शुक्र है। जब ये वजह जो होता है, देखिए इंसान के अंदर चैरिटी जो होती है घर वालों से आती है। ज़िंदगी में कौन सा ऐसा चीज़ हुई थी कि जहाँ आपने ये मतलब फैसला किया, जिस तरह अभी आपने खुद ही कहा कि यार मैं पहले सोचा कि करोड़ रुपया आएगा ना, हाँ, मगर वो एहसास कब हुआ कि नहीं यार मैं पैसा अपने को नहीं रखना, और इतने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कोई छोटी बात नहीं है भाई। मैं वही तो बात करूँ, मेरे दरवाजे पे बच्चियाँ, बच्चे, लड़के आते हैं ना जो फायरिंग शायरिंग करके ये टिकटॉक के लिए आते हैं, 60 ईयर्स की जो आंटी हैं, जो माई है, उसका क्या काम है मेरे दरवाजे, तुम फील नहीं, वो आते पता क्या करती है जी, मैं मेरा पुत्र, ठीक है, मेरी तीसरी शादी है, आप को सोचते कोई नहीं या मैं फट के अंदर से मरना चाहूँगा, मेरे करोड़ का कमरे में कमा जा, भाई मेरे को नहीं है। आप बड़े बड़े अरबपति से मिले होंगे, 1 लाख रुपया करना पाइए ना, अंग्रेज में जो जेब है वो लेफ्ट साइड पे हमें नहीं लगाई, राइट साइड पे भी लगा सकता था ना। आप वाइट कलर शर्ट पहनते हैं, आपकी जो पॉकेट है वो लेफ्ट साइड, पैसा आपने पॉकेट से नहीं निकालना, दिल से निकाल, गोरे ने लाई ना जेब राइट साइड से क्यों नहीं बढ़ साहब, लेफ्ट साइड से इतों करना। अरबपति बंदा भी होगा ना तो लाख रुपया करने लगे, करी मामर चंदी। मैं मिनिमम 3 मिलियन to 4 मिलियन पर मंथ निकालता हूँ, और ये सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आपने मेरे से सवाल पूछा कि 11 साल के बच्चे भी आपको देखते हैं, ठीक है। मैं अपनी मानूँ, मैंने अपनी मम्मा का आज से ना कोई मिनिमम 9-10 साल पहले 2.5 तोले सोना सेल किया था, उन्होंने खुद दिया था, हमारे पास और कुछ था नहीं, 2.5 तोले सेल किया, 2.5-3 लाख का मुझे कैश दिया, मैंने कल्टस गाड़ी लेके ऊबर पे लगाई थी, तब ऊबर नहीं आई थी, बहुत बड़ी ऊबर की प्रमोशन को जिधर आपने लिखा हुआ थे, है कि नहीं, हाँ बिल्कुल, ऊबर की मैंने वो गाड़ी ली थी, ऊबर पर लगाई थी। तो मैंने अब ये 1-1.5 महीना पहले अम्मा को 15 लाख रुपये कड़े देते हैं कि माँ तेरा मेरा साथ बराबर हो गया, 5 तोले सोना वापस की बात। बच्चे या नहीं सीखते, इंटरटेनमेंट के लिए मैं कुछ टीटो पार्टी बीच में लगती, वो शोर मिला ज़रूरी है, ठीक है। और वही चीज़ फैमिली देखने आती हैं, मैं सुबह सूफी बन के बैठ जाऊँ वहाँ पे, मेरी 2 मिलियन व्यूअरशिप पैसे कम हो जाएंगी, वो व्यूअरशिप कम नहीं है, यहाँ पर लाइफ स्टाइल डेड होना है, यहाँ पर जो घर लगे हैं वो सारा तबाह, मैंने हर चीज़ एक पूरा ग्राफ देखना होता है, तो इसमें टीटो पार्टियाँ हल्की फुल्की हैं, व्लॉगर पूरा आपका इंटरनेट बराबर, मैं उंगलियों पे वो सारी कतीड़ें गिनवा सकता हूँ, कतीड़ें होती हैं जिनकी कोई औकात नहीं होती, मैं वो गिनवा सकता हूँ उंगलियों के ऊपर, जो डेली मेरे ऊपर, डकी के ऊपर, सिस्ट्रोलॉजी के ऊपर, यही 3-4 हैं, तो बुराई नहीं किया, बातें करते हैं, मुझे बाकियों का नहीं पता। इन्होंने कभी वो वीडियो तो नहीं लगाई यार ये बंदा क्या काम कर रहा है, इससे सीखो, ये वीडियो तो कभी नहीं लगाई। जब बात होती है ना वो, हाँ जी, जब आप कैमरे को अपने बेडरूम में ले जाते हैं ना, तो इसका मतलब पूरी दुनिया को अपने बेडरूम में ले आए। हाँ जी, ऐसे ही है। डकी भाई और आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती है, आपके और उनके कंटेंट में फ़र्क काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। डकी भाई बड़ी अपनी पर्सनल लाइफ को ज़्यादा वो मतलब प्रमोट कर रहे थे और हर चीज़ एक तरह दिखा रहे हो, अब वो उनका अपना फॉर्मेट है और अल्लाह ने उसके अंदर भी उनको बड़ा उसको इज्जत दी अल्लाह ने, जैसे उसका था
आप अभी मैंने देखा कि आप भी अपनी घर की लाइफ वगैरह दिखाते हैं, कहाँ जाके आप लोगों को दोनों को ये लगता है कि अच्छा यार इससे आगे नहीं दिखा, या वो हद है या नहीं है उसमें? भाई मैं आपको बताता हूँ, डकी की फैमिली व्लॉगिंग तो अभी आई है। डकी ने अपना 3 से 4 मिलियन फॉलोअर सब्सक्राइबर जो है, ये एक यूट्यूबर दूसरे की यूट्यूबर की तारीफ करते हुए ना मर जाता। मैं आपको बता रहा हूँ 4 मिलियन सब्सक्राइबर उसने ऐसे एक चेयर पर बैठ के सामने माइक लगा के किया। जब वो कैसे हो गया जी भाई, सारा कुछ और। गेमिंग में गालियाँ गुलियाँ देता था, जो भी करता था लौंडे लपाड़े जो करते हैं। हाँ। वो कैसे हुआ? पेरेंट्स साथ होगा ना। अरूब तो अब आ रही है उसकी ज़िंदगी में, कुछ साल 2 पहले। उसके बाद उसने अपने भाई के साथ व्लॉगिंग स्टार्ट की, प्रैंक्स किया, लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया, भाई वैसे फेमस हुआ, भाई छोड़ दिया। फिर फैमिली व्लॉग में आया, लोग राजी नहीं हो सकते। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मेरी बेगम, मेरा निकाह हुआ, ठीक है, साल हो गया, 1 साल के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 व्लॉग्स होंगे उसके साथ। मैं रन ही आ रहा अच्छा, दोस्तों से रहना, ट्रैवलिंग ही ट्रैवलिंग है, पाकू ज़ियारतों पे, इस्लामाबाद के 3 चक्कर हर महीने। फिर मुझे कमेंट्स करते हैं, तू कैसा कुत्ता इंसान है, अपनी बेगम को भी मिल ले जाके, उसके साथ उसको भी मुँह लगा ले, उसके साथ भी व्लॉग कर ले। लेकिन उधर मिलोगे वो क्या ये राजी नहीं हो सकते, आप इनको राजी नहीं कर सकते। वे तो नबियाँ पैगंबरां तो खुश नहीं हुए, साढ़े को उन्होंने है नहीं है, कुरान पाक में लिखा हुआ है कि इंसान तो नबियों पैगंबरों से खुश नहीं हुआ, हमारे से क्या खुश होगा? मेरे ऊपर डेली की को 30 वीडियोस लगती हैं जो मुझे इनबॉक्स आते हुए देखता नहीं हूँ। पता नहीं कौन कौन सा फिलोसफर बैठा हुआ है, इसने ये बात कर दी, इसने ये बात कर दी, इसने फलाना कर दिया, सीमान ये कर दिया। मैं व्लॉग बना के डालता हूँ, ठीक है ना, कि यार 4 मिलियन 5 फैमिलियाँ पोताई हुई हैं, फुलफिल हो गया। इस महीने 7 मिलियन का काम है, 5 मिलियन में कमाऊंगा, को 2-4 लाख यूट्यूब वाली साइड से डाल के मैं इतना कर सकूँगा, व्लॉग लगेगा। मैं लिख के देता हूँ, कोई एक बंदा उसकी वीडियो नहीं बनाएगा। ये जो रोस्टिंग करते हैं ना, एक बंदा नहीं बनाएगा कि यार अच्छा काम है, इससे सीखो। हाँ, चलो फैमिली व्लॉगिंग से इख्तलाफ हमारा एक साइड पे है, इससे सीखो यार, ये चीज़ अच्छी है, उस पर नहीं बोलते। नाल तेनों बड़ा शौक है, अहमद अली भट्ट साहब, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੋਸਟਰ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਵੀ ਚੌਧਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਰੋਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੈमिली व्लॉगर्स ਦੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। यूट्यूब जाकर ਤੁਸੀਂ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨੇ, ਪੈਸੇ ਕਾਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ, ਦੱਸ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਜੀਪੀਯੂ ਚੌਂਕ ਤੇ ਖਲੋ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਡੰਡਾ, ਉੱਥੇ ਖਿਲਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੁੱਪੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਫੈमिली व्लॉगिंग ਬੰਦ ਕਰਾਓ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਜਾਂਦਾ? यूट्यूब ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, गालियाँ दे के और मोनेटाइजेशन ऑन करके $1200 अंदर हो गया, बट ठीक है, व्लॉगिंग बंद हो गया ना, मेरी तो व्यूअरशिप आ रही है, आई काके हैं। ये बात ना, ये बैठ के कहीं बात तो करें। ऐसे ऐसे ये डरे हुए लोग हैं, अपने फेस के ऊपर इमोजी लगा के ना दूसरे बंदे को रोस्ट करते हैं, कहीं नजर आके तो मारेगा। ये डर है इनकी ज़िंदगी में।